अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पिटिटिव एकेडमी। यहाँ पर हम सेकंड लेक्चर में अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करेंगे। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो होता है वो बेस कर रहा होता है अपॉन दीज एजम्पशंस। ये दो एजम्पशंस हैं, एक मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन और दूसरी इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन की। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होंगी जिनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता हो। तो ये है मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन। जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग में वो इस पर बेस कर रही होती है। सेकंड एजम्पशन है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन जो है ये कहती है कि जो बिजनेस एंटिटी होगी उसको सेपरेट रखा जाएगा, डिस्टिंक्ट रखा जाएगा ऑनर की तमाम एक्टिविटीज से। बिजनेस की एक्टिविटीज जो हैं वो सेपरेट कंसिडर होंगी। ये वाली एजम्पशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। बिजनेसेस को डिवाइड किया गया है इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड अपॉन सेपरेट बिजनेस एंटिटी। पहली है प्रोप्राइटरशिप। ये होती है जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो एक पर्सन की तरफ से ओन किया जाता है, जिसको प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्मॉल सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग कंपनीज, ब्यूटी सैलून्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स, स्मॉल रिटेल स्टोर्स एटसेट्रा। बिजनेस एंटिटी की बेस पर बिजनेस को या ओनर को जो है वो सेपरेट नहीं किया जाता, ये जॉइंट होते हैं, एक कंसीडर होते हैं। इसको प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है नो सेपरेट एंटिटी। जो बंदा है या बिजनेस है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी की बेस पर एक असम्पशन में एक जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो तो ये हो गया। सेकंड है पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा एसोसिएटेड पर्संस जो हैं जिनको पार्टनर कहा जाता है वो होल्ड करते हैं। तो ये जो है वो कलेक्टिवली रन किया जाता है बाय वेरियस पार्टनर्स। यहाँ पे हम पार्टनरशिप के एंटिटी के हवाले से 3 फीचर्स को डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि इसको कलेक्टिव कंसीडर किया जाता है, जिस तरह जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो भी कलेक्टिव होता है, उसमें भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती बिजनेस की। इसके अलावा नो सेपरेट एंटिटी फॉर लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उस केस में ये बिजनेस से सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो पर्सनली लायबल होंगे उस लॉस को कवर करने में। और तीसरी बात है इसमें सम हैव द लिमिटेड लायबिलिटी। कुछ जो पार्टनरशिप्स होती हैं उनमें लिमिटेड लायबिलिटी की फैसिलिटी भी होती है। तो इसमें एक चीज है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको पार्टनर्स की पर्सनल एक्टिविटीज से सेपरेट रखा जाता है। कॉर्पोरेशन organized business which has separate legal entity. Corporation has every aspect of separate entity. कॉरपोरेशन में जो ओनर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करते हैं। दूसरा ये है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी ओनरशिप को या शेयर्स को दूसरे इन्वेस्टर्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनको ट्रांसफर की फैसिलिटी हर वक्त अवेलेबल होती है। और तीसरी यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड लाइफ है। पार्टनरशिप और जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें पार्टनर्स जब तक जिंदा हैं वो बिजनेस चलेगा, उनके मर जाने से वो बिजनेस जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब।